in statistics. Today we are going to learn a topic 10th standard में. उससे पहले 9th में भी आया था, उससे पहले भी आप पढ़े थे. पहले बेसिक से शुरू करें. कहां से? पहले आज जो आप पढ़ रहे हो आप बचपन से देख के आओ. व्हाट योर रिजल्ट देखा हो ना? कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है. तो आपने कभी एक चीज नोटिस की, तुम्हारे रिजल्ट में सबसे फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें लास्ट कॉलम में एक और कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है एवरेज मार्क्स. ये एवरेज क्या है अब मैं बोलूं. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फर्स्ट FA1 समझो. SA1 में फर्स्ट एग्जाम में तुम्हारा आया 20 मार्क्स. 20 तो बहुत छोटा हो जाएगा. 80 में से समझो तुम्हारा आया 75 मार्क्स. कितना आया? फिर सेकेंड टर्म में SA2 में तुम्हारा आया समझो 77 मार्क्स. तुम्हारे फाइनल जो मार्क्स होते हैं, मतलब फाइनल इन द सेंस टोटल, क्या बोलते हैं हम? टोटल में दो टाइप के आते हैं. एक आता है टोटल जिसमें 75 प्लस 77 कितना होता है? 152. फिर एक आता है एवरेज मार्क्स. अब ये एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 80 काउंट करते हैं. क्या करते हैं? देखो, अब अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता तो आउट ऑफ 100. मैं फिलहाल अपने 10th में बोर्ड का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 80. तो मैं ऐसा मान रहा हूँ 80 में से आपके मार्क्स. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड में क्या करेंगे? 2. क्यों 2? सवाल ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सेमेस्टर्स के डेटा था. दो टर्म से या दो डेटा है. हम जो वैल्यू निकाल रहे एवरेज, क्या निकाल रहे? किसके निकाल रहे? दो. किसके? जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 76. तो दिस इज योर एक्चुअली एवरेज मार्क्स एंटायर द ईयर परफॉर्मेंस. तो इसको बोलते हैं एवरेज मार्क्स. अब ये एवरेज जब स्टैटिस्टिक वर्ल्ड में जाता है, जब उसके साथ फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, डेटा ग्रुप हो या अनग्रुप, दैट टाइम वी कॉल दिस एवरेज एज मीन. क्या बोलते हैं हम? मीन. तो इन 10th स्टैंडर्ड, उससे पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था पता है? मीन यानी एवरेज. क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार. एक्स बार का ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं. उसका एक्चुअल मतलब है सम ऑफ xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi. और इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, सम ऑफ xi डिवाइड बाय n. ये n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ, तो क्या कितने आप नंबर्स ले लो ऐड करने के. और इसको एक्चुअली इसका नाम है सिग्मा. क्या नाम है? सिग्मा मतलब सम. सम बोले तो क्या हो? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टर्म्स x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे xn तक. तो सम ऑफ xn होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस फिर xn. इसका असली मतलब मतलब आप सबको प्लस करोगे, जितने नंबर्स को आपने प्लस किया उससे क्या करोगे आप? डिवाइड. ये इसका क्या है? एवरेज. क्या है? ओके. तो आज जो हम इधर पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड में वो है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे बेसिक फॉर्मूला. मीन को हम लिखते हैं x बार से. किससे? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय n. क्या है? अब इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn डिवाइडेड बाय n. क्लियर हो गया? ये था ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अब इसको जब आप फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखते हो, अब सुनो, मीन के 3 फॉर्मूला से. क्या फॉर्मूला से? नहीं, 3 बच्चे. कितने बच्चे? कितने बच्चे? 3. एक डायरेक्ट बच्चा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बच्चा. क्या बोलते हैं? इसका खुद का बच्चा. एक्स बार क्या लिखेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ, सी एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम क्या है? सिग्मा, बट हम इसको बोलेंगे क्या? सम. क्यों सम में बोलता हूं पता? समेशन जब बोलते हो ना तो तुम्हारा दिमाग सम का मतलब क्या होता है? तो बस तुम्हें ये याद आना चाहिए, हमें करना प्लस. क्या करना है? प्लस. तो सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi. क्या है? सम ऑफ fi कुछ नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी n ही होता है. क्या होता है? ये हो गया डायरेक्ट मेथड. कौन सा? फिर दूसरा है एज्यूम किया हुआ बच्चा. उसका एज्यूम माना हुआ बच्चा. तो ये क्या हो गया? एज्यूम मीन मेथड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड. तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fi di डिवाइड बाय
सम ऑफ एफ आई। इन दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। डी आई का एक्चुअली मतलब होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है? यानी हर एक टर्म में से मैंने क्या निकाला? ए। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। हमने क्यों प्लस किया? क्योंकि डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। जब आप टेबल में एक्स आई निकालोगे वो मैं बता दूं, अभी फिलहाल फॉर्मूला में जाएंगे। तो एज्यूमिंग मेथड में क्या होता है? ए प्लस होगा। फिर इधर क्या आता है? डी आई। क्या आता है? और डी आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। और यहाँ पे ए क्या है? एजम्पशन। क्या है? क्या है? एजम्पशन। माना हुआ बच्चा ना, इसलिए क्या लिखेंगे? एजम्पशन। क्लियर हो गया? लास्ट। अब इसका एडॉप्ट किया हुआ बच्चा। एडॉप्ट मतलब किसी और का संतान को हमने एडॉप्ट करे, उसी तरीके से एडॉप्ट क्या हुआ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेप। क्या बोलते हैं? स्टेप सन है ना, स्टेप डॉटर। तो उसी तरीके से इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। क्या बोलते हैं भाई? सब सेट हो गया। स्टेप डेविएशन। पहला खुद का बच्चा, माना हुआ बच्चा, एडॉप्ट किया। क्या किया? एडॉप्ट। इसमें हम एडॉप्ट करेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे एडॉप्ट करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखो। x bar is equals to a plus sum of fi ui divided by sum of fi। देखो ui के लिए हमें di तक तो जाना ही पड़ता है। अब मैं यहां लिख देता हूं, ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय ये s दिख रहा है, h को क्या किया हमने? डिवाइड। क्या किया? देखो इधर a को माइनस कर देते, तो इसने a को क्या किया? अब h को क्या किया? डिवाइड। h को क्या किया? तो इधर क्या करना पड़ेगा? You got the point। तो आप फॉर्मूला याद रहेगा, जहां पे माइनस कर रहे हो वहां पे क्या करना पड़ेगा, और जहां पे हम डिवाइड कर रहे हो वहां क्या करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब ये यूज कैसे करते हो अपने टेबल में समझ लेंगे। तो अब इसमें ये h होता है क्लास हाइट। क्या होता है बच्चों? क्लास हाइट। क्लियर हो गया? सो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड मीन। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूमिंग मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन। सो इन बोर्ड एग्जाम दे कैन आस्क यू एनीथिंग अगर उसने मेंशन नहीं किया। बट बात ये कि सर मेथड 3 है तो क्या 3 आंसर अलग लगेंगे? नहीं, आंसर हमेशा एक ही है। आंसर हमेशा, बट द स्मार्ट पर्सन इज हु नो अंडरस्टैंड व्हिच वी हैव टू यूज। क्योंकि कौन सा मेथड यूज करने से तुम्हारा फायदा होगा वो तुम्हें समझना। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़े। अब टेबल के अंदर सीखेंगे कि एक्चुअली कौन सा मेथड यूज करने से फायदा है, वो मैं एक्सरसाइज के एंड में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, हर एक सम को समझना। समझोगे तभी जल्दी पता चलेगा कि तुम्हें यूज क्या करना है एग्जाम में। ओके, पहले बातें करेंगे क्वेश्चन से। क्या करेंगे? ये बातें करोगे तो वो बताएगा कि उसको क्या चाहिए, फिर हम बताएंगे, नहीं सॉरी देंगे उसको जो चाहिए। पहले उससे पूछने का, फिर उसको देने का। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program। एक सर्वे कंडक्ट किया है, उसका डेटा जो भी दिया है, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। 20 houses in a locality सुना आपने? उसका एक्चुअल मतलब क्या पता है? देखो ये सब को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20, और इसको बोलते हैं सम ऑफ fi। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ fi। इट मींस फ्रीक्वेंसी का एडिशन। फ्रीक्वेंसी का, अब फ्रीक्वेंसी का एडिशन मतलब 0 से 2 प्लांट वाले कितने करते हैं? 1। 2 से 4 वाले कितने करते हैं? 2। क्लियर हुआ? ऐसा। अब बोलने जा रहा है ये क्वेश्चन, कान को बोलो सुनना। क्या? रीड करो। हाँ नहीं, लास्ट लाइन। टेक योर पेंसिल एंड अंडरलाइन दैट। नहीं, लास्ट लाइन। फाइंड द मीन। क्या बोला है? तो उसने क्या पूछा तुमसे? तो हम क्या देंगे? मीन के कितने बच्चे? क्या उधर कोई मेंशन किया है? तो आपके पास चॉइस है कि तुम जो मेथड चाहे वो मेथड यूज कर सकते हो। डायरेक्ट। पहले हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डायरेक्ट। चलो अब ध्यान दें। See, after end of this chapter you have 3 methods: mean, median and mode.
तुम्हें एग्जाम में यही चीज समझना है कि उसने पूछा क्या है। तुम्हें आता सब कुछ है, बट उसको क्या, उसने जो पूछा तुम्हें वही देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड? पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए हमेशा। किसके आना चाहिए? तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार मीन, क्या मीन, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi। चलो अब ध्यान दो, हमें चाहिए fi xi, बट हमें क्या चाहिए? xi। और xi कैसे निकलता है देखो ध्यान से। xi क्या निकालते हैं हम लोग? सुनना, इन दोनों का एवरेज, यानी इन दोनों का बीच में क्या है? 0+2। देखो मैं क्या लिख रहा हूं? 0+2, 2 का आधा 1। तो xi क्या है? उसी तरीके से मुझे बता सकते हो 2+4 6/2 3। अब सुनना, पैटर्न समझना। 0 और 2 के बीच में कौन है? 2 और 4 के बीच में कौन है? 3। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही, बट एक्चुअल पैटर्न ये है। अब 4 और 6 के बीच में कौन है? 7। सुना, 1 3 5, समझ रहे हो? ऑड नंबर, समझिए? ऑड नंबर। 6 और 7 के बीच में 7 5 7 9 11 13। बट हाँ, हर बार जरूरी नहीं कि ऐसे ही है, इसको देख के भी रखना। अभी ऐसे आता है तो देख ली, बट ये हर बार ऐसा नहीं आएगा, तो याद रखना। ना ये मिल गया xi, हमें क्या चाहिए? fi xi। fi xi का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? नाउ 1 1 सा 1 2 3 सा 6। काम करते मार कर काला कटा यूज करते। 1 1 सा 1 2 3 सा 6 1 5 सा 5 7 5 सा 35 9 6 सा 54 11 2 सा 22 13 गुनी 3 39। क्लियर हो गया? अब थोड़ा वैदिक मैथ्स क्या यूज करते हैं? सब एडिशन करेंगे हम, पहले जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? चलो हमने जो सीखा उस पर ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ध्यान देना। 1 + 9 wow, do you see? 2 + 7 oh wow, do you see? 3 + 7 la jadoo। 4 + 6 5 + 5 देखो 6 4 6 4 क्या होता है? यानी मैं दो निर्णय निकला। 1 दिखा दो 9, 2 दिखा दो 3 दिखा दो 4 दिखा दो 5 दिखा दो 6 दिखा दो 4 दिखा दो 3 दिखा दो 7 दिखा दो 2 दिखा दो 1 दिखा दो 9 दिखा दो 1। हाँ, हमें ढूंढने जाने का। क्या करने का? ढूंढने जाना। साहब अपने हाथ में जादू होता है। इट मींस 9 दिखा दो 1 ढूंढने जाना, फिर वो हो जाएगा 10। 5 दिखा दो 5 ढूंढने जाना, वो हो जाएगा 8 दिखा तो 2 ढूंढने जाना, वो हो जाएगा 10। अब चलो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में मजूरी नहीं करना, स्मार्टली वर्क करने का। कैसे? स्मार्ट। अब देखते हैं, और उधर पेंसिल यूज करके डॉट टिप्पा मारने क्या मारनेगा? ताकि ये प्रूफ हो गया, हमने उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। एंड यू हैव टू यूज योर फिंगर्स। व्हाट? फिंगर्स। सी माय हैंड एंड दिस माय हैंड। 1 को कौन चाहिए? 9 10। एक फिंगर अपने हाथ में रखने का। क्या हो गया? ओपन योर वन फिंगर 10। अब क्या दिख रहा है? 6। कहीं 4 दिख रहा है? 6 4 20। तो 2 उंगली यानी 20। क्या बोलेंगे? 20। चल अब ये क्या दिख रहा है? 5 5 10 30। 3 उंगली अभी कितना हो गया? 3। तो तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें कुछ चीजें को सिंबलिकली करते। तो ये कितना हो गया? 30। अब देखो, अब कुछ बचा नहीं। अब कौन बचा है? 2। क्या लिख दिया? यानी 3 हो गया कैरी। क्या हो गया? कैरी। अब 3 को हमें कैरी रखना है। अब देखो सुनना, 3 + 2 5 3 + 2 5 + 5 10 10 + 3 30 + 3 160। समझ में आया? तो तुम जो पढ़ रहे हो वो तो है, बट उसके साथ कुछ और भी चीजों को मिलाओगे तो मजा आएगा। समझ में आया?
क्लियर हो गया? सम ऑफ एफ आई एक्स आई मिल गया कितना बच्चों? 162. अब इसको लेके आगे इधर रख लेना 162 सम ऑफ एफ आई कितना है? 20. देखो जल्दी डिवीजन पे नहीं आने, हम लोग ने बचपन से ना बहुत कुछ सीख के आए, उसको यूज करेंगे. फर्स्ट 20 और 162 2 के टेबल में आते हैं, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? 2 10 सा 280 81 टाइम नीचे 10 दिया ना, खुश हो गया. क्यों पता है? जब नीचे एक लड्डू होता है तो एक नंबर के डिजिट नंबर का एक लगाते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8.1. क्लियर हो गया? So direct method is easy when we have one digits. सुना? अब दूसरा एक क्वेश्चन है जो करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो. शुरू करें. अब ये क्वेश्चन से बातें करना है ना, चलो बातें करते. बातें करो. चलो पहले हाय करो. हाय. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. एक फैक्ट्री में एक्चुअली 50 वर्कर्स है. कितने वर्कर्स है? इसका मतलब ये क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ एफ आई कितना दिया है? 50. कितना दिया है? नाउ फाइंड द मीन. क्या बोला? अंडरलाइन करो पेंसिल से. यूज ओनली पेंसिल इन टेक्स्ट बुक. अंडरलाइन किया? अब ध्यान से सुनना. डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड बोला. इधर क्या बोला? एप्रोप्रिएट. इसका मतलब अब तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चे को अपने को यूज करना है, या तो डायरेक्ट मेथड, या तो एसयूम मेथड, या तो स्टेप डिवीजन. तो अभी पहला मेथड तो हमारा हो गया. नाउ वी विल लर्न सेकंड मेथड. वी विल लर्न सेकंड. चलो पहला काम तो वही है, हमें निकालना एक्स आई. क्या निकालना है? चलो एक्स आई निकाले. ओ भाई ये एफ आई दिया है. ओके चलो अब निकाल दे एक्स आई. क्या निकाल दे? मेथड वापस है. 500 प्लस 520 1020. 1020 का आधा 510. मतलब 500 प्लस 520 इज इक्वल टू 102 लड्डू डिवाइड बाय 2. कितना हो गया? 510. तो 510 दिख रहा है? 510. फिर ये 530 550 570 बराबर. फिर 590 चिड़ी. अच्छा कोई क्लियर हो गया? बट नोटिस करो 500 और 500 के बीच में कितना है? 510. 20 और 40 के बीच में 40 60 के बीच में 60 80 के बीच में 80 0 100 के बीच में 90. क्लियर हो गया? अब हमें क्या चाहिए? ध्यान से देखिए. हमें चाहिए कौन सा मेथड यूज करने वाले, पहले को क्लियर करें. कौन सा मेथड यूज करना है? चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में दोनों मेथड सीखिए. क्या करते हैं? पहले मैं सिखा दूंगा एज्यूमिंग मेथड. कौन सा? एज्यूम मीन मेथड. अब एज्यूम मीन मेथड का पहले फॉर्मूला लिखो, इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा कि तुम्हें करना है. ओके तो एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ f i di डिवाइड बाय सम ऑफ f i. अब बच्चों इसमें था x i, इसमें क्या है? बट ये क्या है? तो हमें क्या चाहिए? di. क्या चाहिए? di. तो हम अभी निकालने वाले हैं di. और di का फॉर्मूला क्या है मैं बता. xi माइनस a. क्या है बच्चों? अब इसका मतलब समझ. xi a मीन्स एज्यूम. क्या करना है हमें? अब एज्यूम क्यों करना है वो मैं बता. See, if you go on multiplying 12 with 510, it will become so large number, right? To make it small, क्या करने वाले हम लोग? हम assume इसलिए यूज करते हैं ताकि नंबर्स का कैलकुलेशन हम लोग छोटा कर सके. क्या कर सके बच्चों? छोटा. तो इसमें से आप कोई भी assume कर सकते हो. आप 510 भी कर सकते हो, 530 करना है तो भी कर सकते हो. बट बीच वाला करने से फायदा ज्यादा. क्या ज्यादा होता है? क्योंकि थोड़ा नंबर ऊपर थोड़ा नंबर नीचे छोटे होते हैं. ओके तो हमेशा किसको करने का? बीच वाले को यूज करेंगे. किसको? बीच. अब कोई भी एक करना चलेगा, आंसर वही आएगा. नाउ xi माइनस a मतलब 510 में से 550 गया तो माइनस 40. क्या है? बिकॉज 510 माइनस 5. बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं.
बड़े में से छोटा तो निकालना है, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में xi माइनस a मतलब 510 माइनस 540 क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसमें से ये निकल गया तो कितना होगा -20 हाँ, क्योंकि 530 माइनस 550 कितना होता है -20 क्लियर हुआ। अब 550 माइनस क्या होगा 510 minus 540. ओ यस 50 थैंक यू। चलो तो 550 माइनस 550 लेट डू 570 में से 550 20 40 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए fi दिया मिल गया। अब हमें fi इंटू तो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना fi इंटू डी है। बहुत सारे बच्चे गलती गलती जल्दी जल्दी के चक्कर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर उनका आंसर तो आ जाता है बट मार्क्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो गलत किया। तो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या रखने का ऐसा फिंगर रखो। चलो 40 12 सा वेरी गुड बट माइनस 480 व्हाई बिकॉज इट इज माइनस 14 20 सा माइनस 280 0 8 सा 26 सा 40 10 सा याद क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ fi di मतलब इसका प्लस। अब इसका प्लस नोट करना स्मार्टली करना। क्या करेगा बच्चों इसको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्टली करना है। ये कितना है 400 और ये कितना है -480 400 माइनस 480 निकाला तो कितना बचा -80 समझ में आ रहा है। देखो मैं बताऊं इसको उड़ा दूंगा तो -80 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। -80 120 में से निकाल दूंगा तो 40 प्लस में कि माइनस में सब दिमाग में कर लिया। 40 बचा 280 में से 40 निकालोगे कितना बचेगा -240 समझ में आया। तो तुम सब ऐड करने जाओगे नहीं क्योंकि कुछ माइनस में कुछ प्लस में तो उड़ाते जाना। क्या करना इससे क्या होगा आंसर जल्दी आएगा। अभी मैं बता रहा हूं तो लेंदी जा बट तुम बैठ के जब इसको समझ के करोगे तो इंस्टेंटली आंसर सामने आ जाएंगे। और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और जल्दी आंसर्स आ जाएंगे अपने। ओके ये मिल गया सम ऑफ डी ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा तो लगा दो फॉर्मूला ए कितना बच्चों 5 fi di कितना मिला -240 डिवाइडेड बाय 50 क्लियर हो गया। अब चलो देखो 550 प्लस माइनस 0 0 24 डिवाइड बाय 5 करो। एक बात बोलूं जब भी तुम्हें 5 से डिवाइड करना हो तो 5 से डिवाइड मत करना 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना 2 से मैं डिस्क्रिप्शन में दिया देख लेना ध्यान से देखो। अभी ये क्या है 24 डिवाइड बाय 5 तो जब भी 24 डिवाइड बाय 5 करना होगा एक्चुअली हमें क्या करने का क्यों 24 2 सा 5 2 सा नीचे क्या है अच्छा पॉइंट नीचे क्या है 10 मतलब क्या होगा आंसर 4.8 समझ में आया। तो स्टैटिस्टिक जल्दी कब होता है जब स्मार्टली खेलो वरना 24 डिवाइड बाय 5 कर ही सकते हो उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर मैं क्या करूंगा 24 2 सा 40 यानी 4.8 में लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। पता चला। तो एग्जाम में जब भी डिवाइड बाय 5 आए तो डिवाइड बाय 5 करोगे नहीं फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लिख देना। क्लियर चलो आगे बढ़े। नाउ 550 माइनस 50 में से 4 निकल 50 में तो इसको ऐसे करते देखो 550.0 4.8 क्लियर हो गया। तो ये होता है 10 और ये होता है 9 और ये हो गया 4 तो 2.545 तो 545.2 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया समझ में आया। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी आंसर आए क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस करके बैठोगे तभी तुम्हारा हाथ स्पीड चलेगा। तुम ऐसा समझोगे मेरे को आ गया आना और प्रैक्टिस में बैठना दोनों में बहुत फर्क आता है स्पीड में। क्लियर तो हमेशा क्या करने का प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस द मोर स्पीड यू विल बिकम। क्लियर चलो एक मेथड में सीखे इसी में मैं दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा ताकि आगे वाले सम्स में तुमको आइडिया है कि कौन सा सम में कौन सा मेथड लगाने वाले। चलो अब ये करो
हम निकालेंगे, यहां तक हो गया क्लियर। अब हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन में। कौन सा? एडॉप्ट किया, तो इसमें भी एडॉप्ट करने वाले, क्या करने वाले? तो x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ fi u वाला क्या आएगा बच्चों? डिवाइड बाय सम ऑफ fi इनटू h। इसमें आपको यहां तक करना ही, व्हेन यू आर यूजिंग दिस मेथड आपको यहां तक कंपलसरी करना है। कहां तक? di। एक बार ui का फॉर्मूला बता सकते हो? ui का फॉर्मूला di बाय h लिखो, या फिर xi माइनस a बाय h। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने? xi माइनस a। क्या लिखा है? माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू सी xi माइनस a? डू यू सी xi माइनस a? xi माइनस क्या है? इसका मतलब d है, उसको किससे डिवाइड करना है? h मतलब क्लास है। क्या होता है? क्लास है। क्या होता है? अब क्लास है मतलब इसमें देखो 500 और 520 के बीच में डिफरेंस कितना है? तुमको नहीं समझ में आया तो मैं यहां लिख देता हूं। h इज इक्वल टू 520 में से 500 गया तो कितना होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? तो हाइट कैसे आता है? अब बस अब ये 20 इससे क्या करने का? डिवाइड। माइनस 40 डिवाइड बाय 20 माइनस 2, 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 1, 0 बाय 20, 20 बाय 20, 40 बाय 20। देखो नंबर्स कितना 1 डिजिट में आ गया। अब तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा? और इजी हो जाएगा। लाइक सी, अभी हमें चाहिए fi ui। क्या चाहिए हमें? यानी ui को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? हाँ, 2 12 जा, 1 14 जा, 0 8 जा, 6 1 जा, 10 2 जा। समझ में आया? When you are calculating, use your fingers to keep them, okay? ताकि तुम्हें क्लियरली तुम उसी को मल्टीप्लाई करो, वरना इतने सारे टेबल के बाद ना बच्चे कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको क्या करने का हमें? सम। क्या करने का? सम। चलो करें सम ऑफ fi ui। अब मैंने बताया ना जब प्लस में माइनस हो स्मार्टली प्ले करने का। ध्यान से देखना भैया, 24 में से 20 गया तो माइनस 4, 6 में से निकाल दो तो 2 माइनस 14 कितना हो गया? वेरी गुड, माइनस कितना आया? माइनस 12। कितना आया? चलो अब लिख दे सब कुछ। चलो ए कितना है? प्लस fi ui कितना मिला? fi कितना है? इंटू h कितना है? 0 0। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से कुछ चीज दिखेगा, प्लस माइनस 12 2 जा माइनस 24 डिवाइड बाय क्या है? जब डिनोमिनेटर में 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। एक चीज दिखाऊं, देख लो देखो, दिख रहा है? क्या दिखा? तो इसका आंसर को बोलेगा मुझे क्या है? 545.2 ओनली। सो सी हियर 24 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 4.8 माइनस 4.8। सो योर आंसर इज 545.2। तो आप कोई भी मेथड लगाओ आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो नोट डाउन। अब आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ शुरू करते हुए चलो क्वेश्चन 3 रीड करो सब। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality। आगे उसके बाद का लाइन तुम रीड करो। The mean pocket allowance जादू रुपीस। इसका मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ दिया है। क्या दिया है? हाँ, क्या दिया बच्चों? मीन। क्या दिया है? मीन। तो मीन कितना दिया है? 18। क्या दिया है? 18। तो फाइंड द खोया हुआ फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा है? खोया हुआ मीन्स मिसिंग। कौन मिस हो रहा है? तो हियर वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व। I will use direct method।
तुम चाहे तो एज्यूम मेथड स्टेप डिविजन मेथड भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो मैं डायरेक्ट मेथड पे जाऊँ या कोई और मेथड यूज करूं? बोलो। एज्यूम करना है, चलो एज्यूम कर ले। पहले क्या चाहिए हमें? एक्सएल। क्या चाहिए बच्चों? 11 और 13 के बीच में कौन है? समझ में आया? 13 15 के बीच में पढ़ा कर लिखने का, सिर्फ सुन के देखने समझने का, फिर बाद में एक साथ बिना देख के लिखने का। 15 17 के बीच में समझ में आ गया? अब क्या चाहिए हमें? We are going for assumption method, तो इसमें से कोई भी आप assume कर सकते हो। किसको assume करूं? 16 Are you sure? 18 वो मिडल में मैं देखो, मैं जो बात बोल रहा हूँ जब आप assume करते हो उसके बाद जो DI आता है, उसके बाद क्या आता है? DI इनटू बाद में क्या आता है? थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। क्या करते हैं? अगर मैं इसको assume करूं, सुनना, अगर मैं इसको assume करूं तो क्या होगा वो देखो, उससे तुम्हें कुछ अलग ही चीज दिखने वाली है। हमें पहले ढूंढना है DI। क्या ढूंढना है बच्चों? DI। चलो DI ढूंढे। अब DI क्या होता है? क्या लिखने वाले हम लोग? xi माइनस a मीन्स 12 माइनस 20 क्या माइनस 40 माइनस 20 माइनस 6 60 माइनस 20 माइनस 4। क्लियर हो गया? अब हमें क्या चाहिए? fi di, राइट? इसका मतलब fi di को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना। 7 8 जा मल्टीप्लाई माइनस 56 6 जा -36 4 9 जा माइनस 2 13 जा 26 f इंटू 0 f उड़ गया। बात समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट 5 2 जा 4 4 जा 6 अब ध्यान से देखना 10 प्लस 16 26 प्लस में 26 माइनस में उड़ गया। अब सिर्फ इन तीनों को प्लस करो। चलो बताओ क्या है? 36 36 होता है माइनस 62 माइनस 52 माइनस 52 कितना होता है? माइनस 56 माइनस 62 कितना होगा? 36 36 क्या हो गया? माइनस 62 सॉरी 72 होता है। 72 सॉरी 72 प्लस 56 कितना हो गया? 8 माइनस 138। क्लियर हो गया? बट हमें एक और चीज चाहिए, तुम लोग भूल गए शायद। 7 प्लस 6 हाँ या फिर 7 प्लस 13 20 दिख रहा है? 6 प्लस 4 30 हो गया। अब 9 प्लस 5 कितना होता है? 14 यानी 14 प्लस 30 कितना होता है? 44 प्लस 4। दिस ऑल लाइक गधा एंड दिस इज घोड़ा। डोंट ऐड गधा एंड घोड़ा टुगेदर। गधे गधे होते, घोड़े घोड़े होते, दोनों को अलग अलग रखने का। समझ में आया? चलो एक सवाल पूछूं। 4 गधे 3 घोड़े, बता कितने गधे? 4 टोटल कितने गधे? 4 गधे और 3 घोड़े, टोटल मिलके कितने घोड़े? 3 घोड़े। हाँ, इट्स लाइक सेम थिंग। एफ होता है नंबर नंबर। क्लियर हुआ? चलो अब ये मिल गया हमें, मीन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते। ध्यान से देखना क्या? x बार इज इक्वल्स टू 8 प्लस सम ऑफ fi ui डिवाइड बाय सम ऑफ di। क्लियर? चलो x बार कितना दिया है? 8। a कितना दिया है? 20 प्लस सम ऑफ fi di कितना मिला? माइनस 130। सम ऑफ fi कितना मिला? 44 प्लस। चलो अब ये 20 इधर आया तो माइनस, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 138 डिवाइड बाय 44 प्लस f। तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 138 डिवाइड बाय 44 प्लस f। माइनस माइनस, अब इसको इधर लेके आएंगे 2 टाइम्स 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 138।
जब भी पप्पा घर में आता है सबको बांटता है, यानी 2 इसको भी देने का, इसको भी देने का। 88 plus 2 है 88 प्लस 2 है इज इक्वल्स टू 138 अभी अवसर या तो माइनस तो 2f इज इक्वल्स टू 138 माइनस 88 कितना होता है 40 2 how many times 20 तो f is equals to अरे 138 माइनस 88 करो Oh, sorry, 50 होगा? हाँ सर 50 होगा 50 होगा ना सर 30 में सेट जाएगा 50 होगा ये सॉरी 5 होगा गड़बड़ है आंसर चेक करो गलत है मेरे को मजा नहीं आता इसका 20 आया है। सही आंसर है तो ये 138 नहीं आना चाहिए तो कुछ गड़बड़ क्या ओ भाई 14 6 36 थोड़ी ना हो सॉरी 6 36 बराबर है 7 से 56 बराबर है 9 4 से 36 बराबर है ये गड़बड़ है नहीं उसको क्यों बोलता है तो बोला भी गलती हो गई ना थोड़ी समझ नहीं होगा क्या ये वहाँ पे तो पीछे आंसर नहीं होता मुझे इसका आंसर पता था इसलिए मैंने को पता चल गया कि गलत हुआ बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगे देखा मेरे को पता चला जैसे ये गलत है तो मैं कहाँ चेक करने गया था ये चेक करने गया क्योंकि ये तभी गलत होगा जब ये तुम्हारा गलत होगा ये तुम्हारा गलत होगा तभी जब ये ऐड होगा ये एडिशन गलत होगा यानी इसमें तुमने कई गड़बड़ किया होगा पता चला तुम्हें वेरीफाई करना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम क्या करने का वेरीफाई का मतलब तुम लोग क्या करते पता मैं सही बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वेरीफाई का मतलब क्या करते हैं पता है वो लोग ये करते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं आंसर आया वेरीफाई ऐसा नहीं होता वेरीफाई का मतलब है तुम्हें पूरा चेक करना है A to Z कैलकुलेशंस के साथ क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलो आगे बढ़े चलो एक्चुअली मेरे को ऐसे नहीं डायरेक्ट मेथड से करवाना है तो मैं डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा कौन सा मेथड मैं एक और जादू दिखाऊं इसमें चालू है ना अब चलो ये क्वेश्चन छोड़ इसमें मैं एक और चीज दिखा देता हूं इसमें एक चीज नोटिस किया मैंने तो तुमको बताओ गलती तो हुई पर इसको थोड़ा स्मार्टली प्ले कर मीन कितना दिया है जो तुम्हारा मीन है ना अगर ऐसा कोई आपको एज्यूम करने को मौका मिले तो वो एज्यूम करना पड़ेगा वापस अगर तुम्हारे पास मीन जो दिया उस वो एक्सआई में हो उसको एज्यूम करना हो सके तो उसका फायदा क्या हुआ देखना चलो देखा दिया इज इक्वल्स टू एक्सआई माइनस क्या होता है तो देखो इधर 12 माइनस 18 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 16 माइनस 18 माइनस 2 0 2 4 6 अब निकालना हमें क्या fi दिया दिया ही दोगे ना हमने चलो 7 6 जा माइनस क्या है माइनस 42 4 6 जा माइनस 24 2 9 जा माइनस 80 0 13 जा 2f 4 5 जा 6 4 जा 6 4 जा 24 अब निकालना है सम ऑफ fi dy dy सॉरी क्या निकालना है चलो ध्यान 20 प्लस 24 चलो प्लस 24 माइनस 24 उड़ी 20 में से 18 गया तो -2 सॉरी 2 अब प्लस 2 42 में से गया तो माइनस 40 और ये क्या बचा गधा बचा घोड़ा कितना है तो 2f माइनस क्लियर हो गया अब देखना अब इतना आसान कैलकुलेशन हो गया तुम्हें आंसर क्यों आएगा कैसा है देखना चलो मीन का फॉर्मूला क्या है इधर लिख दो मीन का फॉर्मूला क्या है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ fi di डिवाइड बाय सम ऑफ ध्यान से देखना x बार कितना मिला 18 इज इक्वल्स टू a कितना है 18 माना है ना
अब सम ऑफ एफ आई कितना मिला 2f माइनस सम ऑफ एफ आई कितना है 44 प्लस f ये 8 भी उधर गया तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइड बाय 44 प्लस 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइड बाय 44 प्लस ये उससे गया 0 इनटू समथिंग 0 तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू 2f माइनस ये उससे गया तो 2f इज इक्वल टू 40 2 हाउ मेनी टाइम्स 20 f की वैल्यू कितना मिलेगा आसान हो गया तो इस क्वेश्चन में तुम एज्यूम किसको करोगे इससे तुम्हारा आंसर क्या आएगा इजीली कैलकुलेशन आ जाएगा क्लियर हो गया वरना डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और स्टेप डेरिवेशन से भी कर सकते हो क्लियर हो गया ऑलमोस्ट एज्यूम और स्टेप डेरिवेशन में एक स्टेप का ही फर्क होता है वो है x से इधर डिवाइड तो करते बट बाद में आके मल्टीप्लाई तो करना ही बट वो क्या करेगा लार्जर नंबर को और छोटा करेगा तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है बट आप डायरेक्ट मेथड में या फिर एज्यूम में जाओगे तो कैलकुलेशन में वेरिएशन आएगा इजी हो गया क्या हो जाएगा ओके चलो लिखो अब एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3 निकालो सब मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए रुको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर 3 है या 2 है चेक करो हाँ एग्जांपल नंबर 3 नहीं हाँ उसमें देखो क्वेश्चन में ना सॉरी एग्जांपल नंबर 2 देखो फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स क्या बोला ऑल द 3 मेथड मतलब तुम्हें ये तीनों मेथड से सॉल्व करना है यानी तुम्हें एक ही टेबल में क्या करना है तीनों मेथड सॉल्व करना है ठीक है